हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती। आज 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन लॉन्स रोर के नाम से ईरान पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। यह एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है जो लॉन्च किया गया है और परिस्थितियां कुछ ही घंटों में बहुत तेजी से बदल चुकी हैं। एक्चुअल में अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरीके से बंद कर देगा। परमाणु कार्यक्रम में भी वो ये चाहता है कि ईरान जो यूरेनियम इनरिचमेंट का काम कर रहा है वो उसे 1% तक लेकर आ जाए। और अफवाहों में ये चर्चा है कि शायद उसके पास 600 किलो परमाणु हथियार बनाने के लिए जो यूरेनियम जो रखा हुआ है उसको वो रसिया के हवाले कर दे। पेंटागन ने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया है और इजराइल ने इस ऑपरेशन को लॉन्स रोर नाम दिया है, जिसमें ईरान के मिलिट्री ठिकाने, सैन्य ठिकाने, अयातुल्ला खुमैनी के कार्यालय पर और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के हेडक्वार्टर पे लगभग 30 मिसाइलें दागी गई हैं। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए अमेरिका के जो ठिकाने खाड़ी देशों में हैं, जैसे कुवैत हुआ, कतर हुआ, यूएई हुआ, बहरीन हुआ, और सुनने में आ रहा है कि जॉर्डन में भी उसने ये हमला किया है। अमेरिका एक्चुअल में ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता है, ये पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को संकेतों में नहीं बल्कि पूरी तरीके से क्लियर स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अयातुल्ला खुमैनी को सत्ता से जाना होगा। ट्रंप ने ईरानी जनता से ये अपील भी कर डाली है कि आप अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करो और सरकार पर कब्जा कर लो। यह आपकी आज़ादी का समय है और हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने इसे मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन का नाम दे दिया है। नेतन्याहू कहते हैं कि यह हमला एक्चुअल में ईरान हमारे अस्तित्व को परमाणु हथियारों से हमला करके ख़त्म करना चाहता है और आत्मरक्षा के लिए हमें यह अधिकार है कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दें। इस हमले में प्रेसिडेंट पजेश्कियान, जो ईरान के अभी वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, उनके ऑफिस पर और जहां वो रहते हैं उनकी मकान पर भी एक मिसाइल गिरी है। हालांकि अभी उनके किसी भी तरीके से बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि हम मिलिट्री ही नहीं बल्कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। यह हमला इजराइल और अमेरिका ने ऐसे समय पर किया है, पिछले 3-4 महीने से जो ईरान के विदेश मंत्री के साथ अमेरिका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर जो बातचीत चल रही थी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। CIA की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुका था। यानी कुछ इंटेलिजेंस मोसाद हुआ, KGB हुआ और रॉ के खुफिया सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में चलती है उनके हिसाब से ये पोजीशन चल रही थी कि ईरान आने वाले हफ्ता 10 दिन या 15 दिन के अंदर परमाणु परीक्षण कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ये कहता है कि हम ईरान को किसी भी कीमत पर न तो मिसाइल बनाने देंगे न परमाणु हथियार बनाने देंगे। अभी तक के समाचारों के अनुसार
स्थितियां काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दहशत जैसा माहौल है। युद्ध किस तरफ पलट सकता है कोई नहीं जानता। रसिया शांत है, ईरान शांत, वो सॉरी, चीन शांत है, इंडिया भी इस पर पैनी नज़र बनाए हुए है, लेकिन आगे चल के क्या एक्शन होता है वह पता नहीं है। मोदी जी इजराइल से वापस आ चुके हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है।